नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 2020 का वो वक्त तो आप सब नहीं भूले होंगे जब कोविड ने पहली बार दुनिया में दस्तक दी थी। आपने देखा होगा कि 2020 में कोविड से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कोविड का एक खौफ आज भी लोगों के जहन में है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोविड एक बार फिर से दुनिया में दस्तक दे रहा है तो आप क्या कहेंगे? जी हां, आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में इन दिनों कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की लहर चल रही है, जिसमें सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग जैसे देश में अचानक से इस वायरस की चपेट में आ गए हैं और यहाँ पर लगातार जो कोविड पेशेंट हैं उसकी वृद्धि देखी जा रही है। आपको बता दें कि सिंगापुर में पिछले साल में कोरोना के मामले में 28% की वृद्धि देखी गई है। वहीं 3 मई तक कुल 14,200 नए मामले सामने आए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि कोविड का दोबारा से फैलना एशिया में वायरस के कई लहर से जुड़ा हुआ हो सकता है। चीन में इसके मामले पिछले गर्मियों से चरम पर हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर में इस समय LF7 और NB1.8 ये दोनों वेरिएंट फैल रहे हैं और ये दोनों JN.1 स्ट्रेन से संबंधित है। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक ये दोनों वेरिएंट मिलकर के संक्रमित मामले के 2/3 से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और इसके जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि किन किन लोगों को इस वेरिएंट से यानी कि इस वायरस से खतरा है। आपको बता दें कि जो लोग कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग हैं उनमें कोरोना वायरस सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। पिछली बार भी फैल रहा था और इस बार भी जो वेरिएंट है, जो ये वायरस है, वो सबसे ज्यादा जो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको प्रभावित कर रही है। सबसे ज्यादा खतरे के निशान पे वही है। इसके साथ ही ये लोग अधिक से अधिक संक्रमण इनके अंदर हो रहा है, अधिक से अधिक ये लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हैं उनमें भी इसका खतरा अधिक बढ़ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इस मौसम में कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम के कारण ये हो सकता है और इसके चलते सिंगापुर में लोगों को बूस्टर डोज लगवाने की भी तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द बूस्टर डोज लगवा ले। अब फ्लू की तरह ये कोविड फैल रहा है। आपको बता दें कि सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि देश की आबादी की इम्यूनिटी कम हो रही है। हालांकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा वेरिएंट पहले महामारी में खोए हुए वेरिएंट का मुकाबला नहीं कर सकती है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा तेजी से ये फैल सकता है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही अधिक बीमारी भी इससे पैदा हो रहा है। डॉक्टर ने कोरोना वायरस की इस नई लहर को नॉर्मल फ्लू की तरह ही माना है। आपको बता दें कि CNA की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर जो लोग हैं वो जल्दी और बिना किसी कठिनाई के ठीक हो जा रहे हैं। तो हालांकि बहुत लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीरियसली लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये भी नॉर्मल फ्लू जैसा ही आपको फील होगा। जब आपको कोविड होगा तो ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल बीमारी में हैं, लेकिन ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, आप कोविड से प्रभावित हो चुके होंगे। हालांकि डॉक्टर्स ने जो कहा है कि जो अधिकतर लोग हैं जिनके अंदर ये वायरस पाया जा रहा है उनको ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं हो रही हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जा रहे हैं। अब ये भी जानते हैं कि इस कोविड का असर भारत पर कितना पड़ेगा। क्या फिर से भारत में कोविड संक्रमण हमें देखने को मिल सकता है? तो आपको बता दें कि भारत में फिलहाल कोरोना को लेकर के कोई अधिक खतरा नहीं जताया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ऑफिशियल हैंडल से ये बताया गया है कि भारत में कोरोना के अब तक केवल 93 मामले ही दर्ज हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना महामारी की नई लहर का कोई संकेत नहीं है, इसलिए अपने देशवासियों को ज़्यादा डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है, जो फिलहाल स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी कुछ गाइडलाइंस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं उन सब का आपको पालन ज़रूर करना है क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल सकता है और आने वाले वक्त में फिर से हमें वो लॉकडाउन, वो खतरा महसूस हो सकता है। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।